87 पार्ट ए। करंट रेशियो बच्चों क्या है? 2:1। बच्चों करंट रेशियो क्या है? मोर देन 1 की लेस देन 1? बताना जरा, मोर देन 1 है कि लेस देन 1 है? सर ये मोर देन 1 है। ओके, आपको क्या बताना है? करंट रेशियो। बच्चों फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है करंट रेशियो का, जरा बताना एक बार। बच्चों ध्यान रखना, ये जो वर्किंग है हमारी एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, एग्जाम में इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। करंट रेशियो होता है हमारे पास करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला आपको बताना है कि ये ए पॉइंट की वजह से आपको बताना है रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा कि नॉट चेंज होगा। ठीक है, और बच्चों इस पॉइंट को लिख लो वीआईपी। अच्छा बालको, अब जरा मेरे को एक बात बताइए, आपने डिबेंचर्स रिडीम करे हैं, ठीक है, तो आपका क्या हुआ होगा? एक तो आपकी लाइबिलिटी कम हुई, और दूसरा आपका कैश कम हुआ। कैश कम बोले तो एसेट कम हुआ, हाँ है ना? अच्छा, कैश कैश तो करंट एसेट होता है, कैश तो क्या होता है? करंट एसेट होता है। तो बालको ये तो कम हो गया। अब सवाल है, डिबेंचर्स रिडीम करे हैं तो कौन सी लाइबिलिटी कम हुई होगी? नॉन करंट लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी? सवाल है ये। आपने क्या रिडीम करे हैं? डिबेंचर्स रिडीम करें, डिबेंचर्स रिडीम करें। तो बच्चों जरा मैं एक ट्रू एंड फॉल्स ले रहा हूं आपसे, आपसे मैं एक ट्रू एंड फॉल्स ले रहा हूं। ट्रू मतलब करंट लाइबिलिटी, फॉल्स मतलब नहीं, ट्रू मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, फॉल्स मतलब करंट लाइबिलिटी। अब मेरे को बताइएगा कि क्या रहेगा। हाँ जी बालको, तो बिल्कुल सही जवाब हमारी माइनॉरिटी का। द करेक्ट आंसर इज करंट लाइबिलिटी। जब डिबेंचर्स रिडीम होते हैं तब वो करंट लाइबिलिटी होते हैं। और हिमांशु ने सही आंसर दिया, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ध्यान रखना, डिबेंचर्स जब रिडीम करे जाते हैं तब वो करंट लाइबिलिटी होते हैं। लिख लो कहीं पर, लिख लो, जब भी डिबेंचर्स रिडीम होते हैं तो वो करंट लाइबिलिटी होते हैं। तो कहने का मतलब है ये भी क्या, करंट लाइबिलिटी कम हुई है। क्या ये बात अपने को क्लियर हो गई? वेरी वेरी गुड। तो बच्चों न्यूमरेटर भी डिक्रीज हो रहा है, न्यूमरेटर भी डिक्रीज हो रहा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? आपका आंसर क्या होगा? रेशियो विल इंक्रीज बिकॉज both current asset and current liabilities will decrease with the same amount। ये बात अपने को समझ में आई बालकों? तो आप एग्जाम में ये आंसर लिख कर आएंगे। बाकी ये सब जो हमने किया ना, ये सब हमारी रफ है, रफ वर्क है। आपका असली सॉल्यूशन ये बॉक्स वाला है। ठीक है, हाँ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बिल्कुल सही। क्या बच्चों ये चीज क्लियर हो गया? वेरी वेरी गुड। हाँ, रीजन रीजन ही तो जरूरी है, तभी तो नंबर मिलेंगे। लिखा तो है क्वेश्चन में, स्टेट विद रीजन। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। बच्चों अगला हमारे पास क्या, रिसीव फ्रॉम डेटर 17,000। बच्चों करंट रेशियो हमारे पास है 2:1 का। हाँ चलेगा चलेगा, सिर्फ सेंटेंस लिख दोगे चलेगा। तो बच्चों फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो मेरे को बताइए, डेटर से पैसा आएगा तो क्या होगा? डेटर का अमाउंट कम हो जाएगा और कैश का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा।
डेटर क्या होता है? करंट एसेट। तो करंट एसेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैश भी क्या है? करंट एसेट है, कैश का अमाउंट अब हो जाएगा। बच्चों न्यूमरेटर ही प्लस हो रहा है, न्यूमरेटर ही माइनस हो रहा है, क्या कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप क्या लिखोगे? रेशियो विल नॉट चेंज, रेशियो विल नॉट चेंज बिकॉज करंट एसेट। बच्चों एग्जाम में फुल फॉर्म लिखनी, करंट एसेट विल इंक्रीज एंड डिक्रीज विद द सेम अमाउंट, विल इंक्रीज एंड डिक्रीज विद द सेम अमाउंट। ठीक है, बताओ बालको इसमें कोई दिक्कत? हाँ जी बालको, आगे बढ़े। नहीं, भावना दीदी लाइव नहीं है, भावना दीदी का बर्थडे है, वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। चलो, हाँ जी। चलो बालको, हाँ जी, अब अगला सवाल करेंगे जरा। ये बताओ, ये सवाल बताइए बालको। इशूड ₹2 लाख इक्विटी शेयर टू द वेंडर ऑफ मशीनरी, बताइए। अरे भावना दीदी इंस्टाग्राम पे लाइव होंगी, मैं पढ़ा लूं, मैं यहाँ पर लाइव बैठा नहीं हूँ आपके पास, देखो स्क्रीन पे लाइव लिखा होगा, लाइव। हाँ, बताओ बालको इसका आंसर क्या होगा? अरे बताओ ना, एनर्जी लेकर आओ यार आवाज में, यार कैसी कैसी बातें कर रहे हो। एक ही जना आंसर देना, बाकियों क्या हो गया? मैं सीरियस मूड में हूं, मैं, मेरा गला खराब है, मैं सीरियस मूड में नहीं हूं। आपने मशीन खरीदी, मशीन कौन सा एसेट होता है बाल को? नॉन करंट एसेट। और आपने शेयर दिए तो क्या बढ़ेगा? शेयर होल्डर्स फंड। अब बाल को ना तो करंट एसेट पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना ही कोई करंट लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है, तो क्या होगा? नो चेंज। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नो चेंज। तो क्या बोलोगे? रेशियो विल नॉट चेंज बिकॉज देयर इज नो चेंज इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। क्या बोलोगे? देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज बिकॉज देयर विल बी नो चेंज इन करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। क्या चीज क्लियर है? सर की गर्लफ्रेंड भाग गई, पहली वाली भागी थी, ये वाली नहीं भागी मानसी। पहली वाली भाग गई थी। हाँ, दे विल बी नो इफेक्ट, बिल्कुल सही। तो क्या लिखोगे? रेशियो विल नॉट चेंज, रेशियो विल नॉट चेंज बिकॉज, हाँ जी, बिकॉज देर इज नो चेंज इन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज। क्या चीज क्लियर है? वेरी वेरी गुड। हाँ जी बच्चों, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मेरे को बताओ पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या होगा? बताइए पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या होगा? बताओ ना प्लीज। भाई देखो, जब भी आप देखो प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है, पहले तो ये बताओ प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है? सर ये होती है कंटिंजेंट लायबिलिटी, मतलब देंगे नहीं देंगे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन बच्चों जब भी कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई पेमेंट करना है, तो ये क्या बन जाती है? ये लायबिलिटी बन जाती है।
तो क्या बन जाती है, ये लायबिलिटी बन जाती है। मतलब आपने डिविडेंड पे किया है, तो बच्चों डिविडेंड क्या थी, लायबिलिटी थी। डिविडेंड क्या थी, लायबिलिटी थी। कौन सी लायबिलिटी थी, करंट लायबिलिटी। आज ही तो पे, इसी वाले तो पे करोगे, अभी तो पे करोगे। ये बात अपने को समझ में आई, बिल्कुल से। तो आपने डिविडेंड का पे किया तो आपकी लायबिलिटी भी कम हो गई और आपका कैश भी कम हो गया। कैश बोले तो करंट एसेट भी कम हो गया। ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई, बताओ प्लीज। हाँ जी। तो बालको क्या हुआ, आपकी करंट लायबिलिटी भी कम हो गई, आपके करंट एसेट भी कम हो गए, तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो विल इंक्रीज।